हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। ठीक है, मेहनत इतना करना है कि कामयाबी भी शोर मचा दे। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने लेकर के आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग एमटीएस हवलदार और अग्निवीर आर्मी से रिलेटेड। दोस्तों उम्मीद है कि आप इससे भी पहले जो भी वीडियो हम बनाए हैं आप अच्छा से देखिएगा। इसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखे हैं, आप प्लीज़ वहाँ से जा करके एक बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा। देखिए सवाल क्या है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से अध्ययन करना है। क्या है प्रश्न, जो ये दिया हुआ बॉक्स में इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद जो यहाँ पर ब्लैंक है, जो खाली स्थान है जहाँ पर व्हाट का ये जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर उचित संख्या क्या आएगा, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी तो हम है ही, आइए आप बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। आखिर यहाँ पर क्या किया है, 2 3 26 फिर 5 7 8 फिर 4 6 104 किया क्या है। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग है, रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं होता है कि किस तरह से सवाल दे देगा। ठीक है, आइए चलिए कुछ कोशिश करते हैं। आखिर 26 लाना है, क्या किया है। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4। चलिए यहाँ तो 4 मिल गया। अच्छा 3 का स्क्वायर किया तो हो गया 9। कितना आया, 9 4 13। इसको जोड़ दिए 13 26। ओ यानी कि लग रहा है कि गुना 2 किया तो क्या मिला, 26 26। चलिए इस हिसाब से 26 तो मिल गया। अब आते हैं इस पर क्या ये जो यहाँ पर ये नियम लगा क्या इस पर लागू है। तो 4 का स्क्वायर किया तो मिला 16 और 6 का स्क्वायर किया तो मिला 36। चलिए इसको भी हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 कैरी 1 3 4 5 52। फिर क्या करना है, गुना 2 करके देखते हैं। गुना 2 किए तो क्या मिला, 4 और 5 दूनी 10। बस यानी यही काम जो इसमें हुआ यही काम इसमें भी कर देंगे। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। फिर क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए। चलिए जोड़ दे रहे हैं तो 9 5 14। ठीक है, कैरी 1 4 2 6 7 यानी कि 74। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 यानी कि 148। क्या 148 इस ऑप्शन में है, हाँ है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों सवाल नंबर दूसरा बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को PPLAE के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में माउंट को कैसे लिखेगा। ठीक है, माउंट को कैसे लिखेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल को कैसे लिख रहा है, तो PPLAE यही लिखा है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 कर दिया। चलिए तो इसको इस तरह से नंबरिंग किया तो इसको ये इसी नंबर को इस पे हम पुट अप करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 फिर क्या हो जाएगा 2, एल के नंबर पे है 4, ये 1 और ये 5। बस इसी तरह से है। अब आइए माउंट को करते हैं, MOUNT। इसको भी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया है, 3 लिया है। 3 कहाँ पे है, U आ जाएगा इसमें। उसके बाद 2 पे क्या है, O। फिर उसके बाद 4 पे क्या है, N। फिर 1 पे M। और फिर 5 पे क्या है, तो T। बस यही काम किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। देखिए तो UONMT किस में है, तो A हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों सवाल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दी गई है तो अक्षर दो के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों ये क्या है, डाइस है, पासा है, जो कि हम लोग लीडो छक्का में खेलते हैं ना, वही है, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक अंक दिया रहता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ऐसे पासा जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। दोस्तों ये देखना है कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। सामान्य पासा में क्या होता है ना कि अंकों का जो योग होता है वो 7 होना चाहिए और मानक पासा में 7 से अधिक होना चाहिए।
चाहे किसी को भी जोड़ने पर। जैसे कि देखिए 4 2 6, ये नहीं होगा, देखिए 4 3 7 यहाँ पर, यानी कि कोई एक 7 हो जाना चाहिए। यदि 7 हो गया, यदि मानक पासा होता और यहाँ पर ये 8 8 8 के लगभग में आता, यानी कि 7 से कम या ऊपर में आता, तो चुपचाप हम 8 में से उसको घटा देते और जो आता वो क्या हो जाता, आंसर हो जाता। लेकिन ये क्या है, यह एक सामान्य पासा है और सामान्य पासा का रूल क्या है कि यदि जैसे ये पासा दिया है ना, इसको किसी भी जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो क्या होता है, सामान्य पासा होता है। ये तो क्लियर है, देखिए 4 3 7 मिल गया, यानी कि ये सामान्य पासा है। तब क्या करेंगे कि देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, और इसमें कोई ऐसा कॉमन मिल रहा है, तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5। 5 को देखिए यहां से उठा लीजिए, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए 5 और क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 5 5 के बाद क्या आया, 3 आया, फिर क्या आया, 4 आया, ऐसे पूरा लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें भी क्या है, देखिए 5 है यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। अब 5 को ऐसे घूमते जाइए, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, तो 5 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, बस। अब यहाँ पर जो 2 का उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो क्या होगा, 3 होगा। तो यही हो जाएगा आपका 3 आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अनाज का दे रहा है भंडार गृह, तो फिर जल का क्या होगा, नदी, बांध, वर्षा या नहर। सोचिए, एकदम सिंपल सवाल है, आखिर क्या क्या होगा यहाँ पर। जब अनाज का भंडार गृह बोल रहा है तो जल का क्या होगा। तो सोचिए कि जो भी अनाज होता है वो भंडार गृह में रखा जाता है, किस लिए, ताकि आगे काम आए। भंडार गृह में रखा जाता, सुरक्षित रखा जाता है। तो जिस तरह से अनाज को भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता है, उसी तरह से जल को कहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा, नदी में नहीं, नदी में तो ये तो बहती जाती है। वर्षा का जल, ये तो बारिश हुआ फिर वो निकल गया, नहर भी नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बांध। तो देखिए, तो बांध किस ऑप्शन में है, तो डी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 5 कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां। अंतिम बोले तो हेने से, इधर से 21वां, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, प्रारंभ से 20वां, यानी इधर से 20वां के बीच में, यानी कि मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों ये है आपके सामने ए से लेकर के जेड तक का पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो अंतिम से 21वां, चलिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी यहां पर आया, ठीक है। अब आते हैं यहां से, शुरू से 20वां बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि ये हो जाएगा आपका। फिर क्या बोल रहा है कि इनके ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि इसके और इसके मध्य, यानी कि बीच में कौन सा अक्षर आएगा। चलिए काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को है, इधर से एक हटाइए, इधर से हटाइए, फिर इधर से हटाइए, इधर से हटाते जाइएगा एक एक करके दोनों साइड से, ऑटोमेटिक बीच में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कट गया, क्या मिला, एम, तो एम हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन दोस्तों ये इतना कौन करेगा एग्जाम में, इतना लिखेंगे करेंगे तो बहुत, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे किए। अब देखिए इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। सबसे पहली का बात याद रखिए ट्रिक में कि जो ABCD में ए कै नंबर पे आता है, बी कै नंबर पे आता है, पी कै नंबर, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो अगर यहां से प्रारंभ से बोला जाएगा कि प्रारंभ से 20वां क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि 20 नंबर पे आता है टी, चलिए बता दिए कि टी आता है। उसके बाद जब लास्ट से बोलता है ना, तो लोग को याद नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, 26 है, लास्ट में जेड है, यानी कि 26 है, उसमें अपने तरफ से एक जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 27। और फिर क्या बोला है कि अंतिम से 21वां, 21 को माइनस कर दीजिएगा, क्या मिलेगा, 6। और जब जो 6 मिलेगा उसको फिर शुरू में आकर के काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये मिलेगा 6 नंबर पे। अगर इस तरह से आप करिएगा तो आपको आसान मिलेगा। तो यहां पर मिल गया F और यहां पर मिल गया T, और तब आप आराम से इसको निकाल सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।